108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन चंबा द्वारा अपनी मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल के दौरान चंबा में रैली निकाली व माननीय मुख्यमंत्री को उपायुक्त चंबा के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया। एम्बुलेंस कर्मचारी एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत मेट्सवान फाउंडेशन के अधीन काम कर रहे हैं। हालत यह है, एम्बुलेंस कर्मचारियों को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन तक नहीं मिलता है। इन कर्मचारियों से 12 घंटे ड्यूटी करवाई जाती है, परंतु उन्हें ओवरटाइम वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, लेबर कोर्ट, सीजेएम कोर्ट शिमला द्वारा व श्रम कार्यालय के आदेशों के बावजूद भी पिछले कई वर्षों से इन कर्मचारियों का शोषण बरकरार है। जब मजदूर अपनी यूनियन के माध्यम से अपनी मांगों के समाधान के लिए आवाज बुलंद करते हैं तो उन्हें मानसिक तौर व अन्य माध्यमों से प्रताड़ित किया जाता है। यूनियन के नेतृत्वकारी कर्मचारियों का या तो तबादला कर दिया जाता है या फिर उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित करके नौकरी से त्यागपत्र देने के लिए मजबूर किया जाता है। कई कर्मचारियों को बिना कारण ही कई महीनों तक ड्यूटी से बाहर रखा जाता है। उन्हें डराया धमकाया जाता है। उन्हें नियम अनुसार छुट्टियां नहीं दी जाती है। ईपीएफ व ईएसआई के क्रियान्वयन में भी भारी त्रुटियां है। कुल वेतन में इनका मूल वेतन भी कम है। अन्य सभी प्रकार के श्रम कानून का भी घोर उल्लंघन हो रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो 108, 102 एम्बुलेंस सर्विस है वो 2 दिन की हड़ताल पर कर्मचारी गए हैं और ये सेवा जो है वो 2 दिन के लिए बंद है। और जिसकी जो मुख्य कारण है कि लगातार जो एम्बुलेंस कर्मचारी है वो सरकार से और कंपनी से, स्वास्थ्य विभाग से ये लगातार जो न्यूनतम वेतन है सरकार का वही इनको नहीं मिल रहा है। और ये सर्विस सन 2010 से शुरू हुई है। तो सन 2010 से लेकर आज दिन तक जो है इन कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन तक नहीं मिला है। और जो सरकारें हैं, जो विभाग है, उनको यह जानना चाहिए कि जो कर्मचारी आपने, जो कंपनी आप लेके आए हैं, वो कंपनी जो है वो जो सरकार के कायदे कानून है, नियम है, क्या उनकी पालना वो कर रही है? अगर नहीं कर रही है तो सरकार क्या कर रही है? तो ये हम लगातार पहले भी इसको उठाते रहे हैं। मई 2025 में लोगों ने 1 दिन की स्ट्राइक की, उसके बाद अक्टूबर में की, उसके बाद मैनेजमेंट से बातचीत होती रही, पर स्वास्थ्य विभाग से भी, एनएचएम जो विभाग है उनके साथ भी। मगर ये जो सरकार है, सरकार के साथ कंपनी मिलके जो कर्मचारी है उनकी प्रताड़ना जो है वो लगातार करती आ रही है। हड़ताल पर जाएंगे तो डराएंगे, एस्मा लगा देंगे। हड़ताल पर जाएंगे तो यूनियन के जो पदाधिकारी हैं उनको जो है वो प्रताड़ित किया जाता है, नौकरी से बाहर किया जाता है। तो तरह तरह के हथकंडे जो है वो ये वर्कर को डराने धमकाने के लिए कंपनी कर रही है। मगर जो सरकार है, जो विभाग है, वो सूद नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से आज हिमाचल प्रदेश के अंदर जो ये आपातकालीन सेवाएं थी वो जो है उसके जो कर्मचारी उसमें जो सेवाएं दे रहे थे वो आज हड़ताल पर उनको जाना पड़ रहा है। और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि ये तो अभी 2 दिन की हड़ताल है, अगर नहीं सुनेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 2 दिन नहीं होगा, फिर ये सेवाएं जो है वो जब तक मांग को पूरा नहीं किया जाता ये जो है वो फिर बंद रहेंगी। तो इससे सफ़र कौन हो रहा है? ना सरकार को फर्क पड़ रहा है, ना कंपनी को फर्क पड़ रहा है। ये फर्क पड़ रहा है जो आपातकालीन सेवाएं दे रहे हैं और जिनके लिए ये सेवा लाई गई है जनता के लिए, उन पर जो है वो उनके ऊपर विपरीत असर पड़ेगा। आप जानते हैं कि कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो ये 108, 102 को जो है वो सेवाओं के लिए रखा गया है। मगर आप देखेंगे कि हड़ताल का नोटिस दिए हुए 14 दिन हो गए हैं। नोटिस के बाद कोई ना तो विभाग ने ये पूछा है कर्मचारियों को कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, ना कंपनी ने पूछा है। तो देश, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो हम ये समझते हैं ये प्रदेश चल कैसे रहा है। मतलब ये सरकार क्या कर रही है, विभाग क्या कर रहा है, श्रम विभाग क्या कर रहा है, जो उसका खुद का जो दिया हुआ फैसला है उसको लागू नहीं किया जा रहा है। 2020 में हाई कोर्ट ने बोला कि न्यूनतम वेतन दो, ना सरकार ना कंपनी लागू कर रही है। फिर ये मतलब किस तरह से जो है वो कानूनों को लागू करवाया जाए? तो मजदूरों के पास, कर्मचारियों के पास ये उनका संघर्ष के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए संघर्ष पर आज ये आए हैं। और हम ये सरकार से मांग करते हैं
कि सरकार इसमें तुरंत हस्तक्षेप करे, क्योंकि ये कोई कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन या उसकी उनकी जो दूसरी समस्याएं हैं, चाहे ईपीएफ की है, चाहे दूसरी चीज़ें हैं, ओवर टाइम है, वो वही मामला नहीं है। ये मामला लोगों की ज़िंदगी के साथ जुड़ा मामला है। इमरजेंसी सेवाएं पूरे हिमाचल प्रदेश में प्रभावित होंगी तो जनता पर, उसके स्वास्थ्य पर इसका विपरीत असर जाएगा। इसलिए सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और सरकार को ये देखना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री को भी संज्ञान लेना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री को भी संज्ञान लेना चाहिए कि ये जो है जनता के ऊपर इसका असर पड़ेगा तो ये हो क्यों रहा है, उनको हस्तक्षेप करना चाहिए। और ये जो कर्मचारी दिन रात सेवाएं दे रहे हैं, इनका जो मांग है, और ये मांग नहीं है, ये इनका जो कानूनी तौर पे जो इनका बनता है, अधिकार बनता है, उससे वंचित जो है सालों से रखा जा रहा है ना। हाई कोर्ट ने बोल दिया कि भाई दीजिए आप, आपका श्रम विभाग ने बोल दिया कि दे आप, फिर ये नहीं दे रहे हैं तो कौन दिलाएगा, ये सवाल है। अगर सरकार नहीं सुनती है तो यही है तरीका कि ये सड़कों पर आएंगे। और अभी तो 2 दिन की हड़ताल है, आने वाले समय में लंबा आंदोलन होगा, सड़कें जाम होंगी, सरकारों का भी दरवाजे जो है वो बंद होंगे, तब इनको अक्ल आएगी। तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, अव्यवस्था जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर ना हो, इसलिए ये सरकार, ये विभाग जो है वो इसके ऊपर जो है वो संज्ञान ले और इन लोगों को जो इनके राइट बनते हैं वो इनको जो है वो दिलाए। तो यही हम ये कहते हैं सीटू की ओर से, और सरकार को सुनना चाहिए। ये स्वास्थ्य संबंधी, जनता के स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ें हैं, तो मैं नहीं समझती कि सरकार को इस तरह से होना चाहिए। नहीं सुनते हैं तो फिर और कोई रास्ता नहीं है, आंदोलन ही एक रास्ता है। मैं जिला चंबा का प्रधान 108-102 कर्मचारी संबंधित सीटू सुनील कुमार। जो आज हमने हमारी स्ट्राइक है वो है 48 घंटे की स्ट्राइक है। 25 दिसंबर रात 8 बजे से 27 दिसंबर रात 8 बजे तक है। जो हमारी इसमें मुख्य मांगे हैं वो हमारी जो है हाई कोर्ट, सीजीएम कोर्ट और लेबर कोर्ट से जो हमारा फैसला हुआ था न्यूनतम वेतन का, वो हुआ था 15,000 रुपया। उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि जब तक जो है इनका कोई क्राइटेरिया नहीं बनता तब तक जो है इनको जो है कैश है इन हैंड जो 15,000 सैलरी दी जाए। उस 2020 के बाद आज 2025 ख़त्म होने का है, 5 साल तक हमारा जो है 1 रुपया भी न्यूनतम वेतन जो नहीं बढ़ा है। तो हम सब समस्त कर्मचारी जो है मांग करते हैं सरकार से कि जो हमारा न्यूनतम वेतन जो कोर्ट से जो लागू हुआ है उसको जो है तुरंत उसको लागू किया जाए, नहीं तो ये आंदोलन जो है आगे और बढ़ेगा और हम जो है चक्का जाम करने पे आ जाएंगे। और हम अब अकेले नहीं आएंगे, हमारे परिवार सहित आएंगे, हम सारे परिवार को लेके आएंगे। और मैं चंबा की समस्त जनता से भी यही एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हम लोगों ने आपकी दिन रात सेवाएं की है, हमने कोरोना काल में भी आपकी दिन रात सेवाएं की है, जब कि डॉक्टर भी जब तक अंदर थे, सारा जो भी प्रशासन, जो भी जितने भी बड़े बड़े अधिकारी है सब अपने घर में बैठे हुए थे, तब ये सिर्फ सड़कों में जो है 108 की एम्बुलेंसें ही चलती थी। तो हम जो है सरकार से एक बार फिर से पुनः आग्रह करते हैं कि जो हमारी मिनिमम वेज जो हमारा कोर्ट से जो लागू है उसको जो है तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए, नहीं तो हम जो है अब हम पूरे जो जनता के साथ जो है और अपने परिवार के साथ जो है सड़कों पर उतरेंगे और चक्का जाम करेंगे। और हमारे जो ये चंबा में जो है टोटल जो है 95 लोग जो है 108-102 के हैं, उसमें से मैक्सिमम कर्मचारी 80-85 कर्मचारी जो है अभी हमारे साथ यहाँ पे धरने प्रदर्शन में जुड़े हुए हैं। और ये जो धरना प्रदर्शन है हम डीसी ऑफिस के बाद करेंगे और ये 2 दिन चलेगा, आज और कल शाम 8 बजे तक जो है हम धरने प्रदर्शन करेंगे।